हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इम्पैक्ट में। तो शुरू करते हैं आज। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का टेंस बताया था और बताया भी था कि टेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का। तो जैसे कि टेंस इंपॉर्टेंट होता है तो कल मैंने बताया था कि टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, टेंस क्या क्या होता है, यही सब बताया था। आज उसके टाइप्स को पढ़ाने वाले हैं। तो पढ़ाने से पहले एक बार फटाफट रिविजन कर लेती है, क्योंकि क्या होता है ना, रिविजन कर लो तो आपको वो चीज़ याद रहती है। अगर रिविजन नहीं करोगे आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो उससे एक बार रिविजन कर लिया करो। तो चलिए पहले फटाफट रिवीजन करा देते हैं। तो पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। तो क्या पढ़ेंगे आज? टेंस। पहले फटाफट रिवीजन। तो टेंस किसे कहते हैं? समय को। टेंस की मीनिंग क्या बताई थी मैंने? काल। टेंस किसे कहते हैं? काल को क्या कहेंगे? टाइम। टाइम क्या हो गया? समय। समय को कैसे डिफाइन कर सकते हो? समय को कैसे डिफाइन कर सकते हो? समय थ्री पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। कौन कौन से थ्री पार्ट हैं? प्रेजेंट, वर्तमान जिसको कहते हैं प्रेजेंट, और क्या है? भूत जिसको कहते हैं पास्ट, और तीसरा क्या बचा? भविष्य जिसको कहते हैं फ्यूचर। यही थ्री टाइप्स होते हैं टेंस के। इसके बाद आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि ये इनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को बताया कैसे, समझा कैसे जा सकता है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि रट्टा तो सब मार लेंगे, लेकिन आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, लर्न करना, उसे कॉन्सेप्ट बनाना है कि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहे। ये नहीं कि आप रट्टा मार लो और आज रट्टा मारो पेपर तक याद रहे। बहुत लोगों को पेपर तक भी नहीं याद रहता, दूसरे दिन भूल जाएंगे। तो हम ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। हम पढ़ा रहे हैं, आप भूलो, लेकिन उतना जितना भूलने लायक है। लेकिन ये नहीं कि आप जो पढ़ाया जा रहा है सारा भूल जाओ। तो चलिए बताते हैं कैसे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो हो गए ये होते हैं टाइप्स, टेंस के टाइप्स। अब इनको समझे कैसे, तो इसको समझने के लिए देखिए, आप तीनों टाइप्स को ले लो। अब इसको एक वर्ड से मैं समझाऊंगी। वो एक वर्ड क्या है? नाउ। ये एक वर्ड इन तीनों को डिफाइन करेगा। कैसे? नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। अभी मतलब इसी वक्त। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो थोड़ा पीछे से आवाज़ हो रही थी, वही हटाने के। तो चलिए बताते हैं। नाउ इससे मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों को कौन सा वर्ड डिफाइन करेगा? ये नाउ वर्ड। कैसे? नाउ का मतलब होता है अभी। मीनिंग क्या हो गई? अभी। अभी मतलब इसी वक्त। इसी वक्त को कौन डिफाइन करता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में जो काम हुआ, अभी जो काम हो रहा है, जैसे पढ़ाने का काम अभी हो रहा है, आप पढ़ने का काम कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है? प्रेजेंट में। दूसरा क्या होता है? पास्ट। तो पास्ट को कैसे डिफाइन करोगे? ये नाउ वर्ड यहाँ लिखो और इसको लगा, इसके सामने क्या लगा दो? बिफोर। क्या लगा दो? बिफोर। तो अगर नाउ के पहले आपने बिफोर लगा दिया तो अभी के पहले, अभी से पहले, अभी के पहले जो कुछ भी हुआ वो सब किसमें जा रहा है? पास्ट में। अब तीसरा आता है फ्यूचर। फ्यूचर को कैसे डिफाइन करोगे? तो जैसे ये लिख दिया मैंने नाउ, तो नाउ के सामने क्या ऐड कर दो? आफ्टर। अभी के बाद, आपके बाद जो भी होगा वो सभी होंगे फ्यूचर में। इतना समझ गए? अब चलिए इसके टाइप्स को लर्न कर लेते हैं। इसके टाइप्स जो है, ये टेंस को वैसे पढ़ा जाता है 6, 7, 8 में। 6, 7, 8 में टेंस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इसके बाद 9, 10 में तो केवल एक्टिव पैसिव ये सब किए जाते हैं। इसमें नॉर्मल यूज होता है। जैसे एक्टिव पैसिव आप कर रहे हो तो पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा? कौन सा टेंस है। तो हो सकता है आज नहीं तो कल तक टेंस खत्म हो जाएगा, तो एक्टिव पैसिव भी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले डाल लेते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को डालिए। अब प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस क्या है? जो काम अभी हो रहा है, नाउ, इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान टाइम, जो अभी इस वक्त काम हो रहा है, मतलब ये इस समय को बताता है। बहुत, लेकिन छोटे बच्चों को क्या समझाते हैं? ता है, की है, ये सब जहाँ हो, ये सब जहाँ हो वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है। अब समझ लीजिए, पहला इसका क्या पार्ट होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को हम कहते हैं सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट। ठीक। तो अब आप इसको डिफाइन क्या करोगे? देखिए, इसके चारों पार्ट होते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है कि इसके चारों पार्ट होते हैं, चारों प्रेजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से निकालोगे। इसके चारों पार्ट को जैसे जैसे आप समझते जाओगे ना, आपको खुद ही समझ में आता जाएगा क्यों इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने का रीज़न था। चलिए बताते हैं क्या रीज़न था। इसका क्या होता है? इसका एक फार्मूला आप लिख लो। फार्मूला
इसका फार्मूला क्या लिखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यस या ईएस फॉर्म, और यहाँ पे लिख लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मस्ट नहीं है, ये ऑप्शनल रहता है, ऑब्जेक्ट रहे तो लगाओ, ना रहे तो ना लगाओ, तो वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। अच्छा, वर्ब के जो होते हैं वो 5 वो होते हैं, फॉर्म होते हैं। बहुत लोगों को वर्ब को 3 फॉर्म पता होता है। नॉर्मली जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो वर्ब के 5 फॉर्म से यूज़ करते हैं। कैसे, ये हो गया वर्ब, वर्ब के 5 फॉर्म्स कैसे होंगे देखिए जल्दी से। वर्ब हो गया, एक इसका होता है ईएस या ईएस वाला, एक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और चौथा कौन सा हो गया, चौथा आप यूज़ करते हो ना कॉन्टिन्यूअस में, आईएनजी फॉर्म। ये 5 होते हैं, 5 फॉर्म बता दें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है कि आप इसके बाद समझो कैसे, ये जहाँ पे हो आप देखो, जैसे आप कंपटीशन लेवल में हो तो आपको ऑप्शनल दिए जाते हैं ना, तो ऑप्शनल को कैसे समझा जाता है तो उसको समझो। ऑप्शनल जब आप समझते हो ना तो पहले आप उसमें देखो सब्जेक्ट है या नहीं। सब्जेक्ट है तो ये तो कंफर्म हो गया, सब्जेक्ट तो सब में रहते हैं। तो सेंटेंस, पहले आप एक चीज समझो, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस इसको 2 पार्ट में होते हैं। सेंटेंस के टाइप्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको सेंटेंस का टाइप समझना है तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। लेकिन अभी बात करते हैं सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के पार्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 मिनट, सॉरी अगेन बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो अब नहीं होगी, सॉरी। तो सेंटेंस के पार्ट की बात कर रहे हैं, सेंटेंस के पार्ट, टाइप्स की बात नहीं समझ कर रहे हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं तो उसको कैसे समझाओगे। तो देखो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं ना वो 2 पार्ट होते हैं। कैसे, टाइप्स को अगर आपको समझना हो तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं टाइप से समझा दूंगी, लेकिन पहले आप पार्ट को समझो। सेंटेंस जैसे आप लिखते हो राम इट्स फूड, ठीक, ये आपने लिखा। तो देखिए सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों पार्ट होते हैं सेंटेंस के। कैसे, देखो सब्जेक्ट तो आप सब जानते हो कि सेंटेंस सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप सभी जानते हो, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो सब्जेक्ट को नहीं जानता होगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम को करने वाला हो। काम को करने वाला कौन है, राम है। अब जो भी बचा इट्स फूड या इसके सामने जो भी जितना भी आप वर्ड को लगाते जाओगे, चाहे वो जितने आप कितना भी लंबा सेंटेंस बना लो, वो सब क्या आएंगे, वो सब प्रेडिकेट में आएंगे। किसमें आएंगे, प्रेडिकेट में, और ये होगा सब्जेक्ट। चलिए फिर जो समझ जाते वो समझ लें। चलिए फिर इसे समझ लीजिए। अब क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट टेंस क्या, प्रेजेंट का सिंपल टेंस क्या होता है, कोई मतलब जैसे किसी की आप कभी मतलब आदत के लिए इसे ना करने की, वो पढ़ता है तो इसमें आदत आ जाती है ना, कभी कभी वो पढ़ाई करता है, उसकी आदत है। अगर कहाँ कहीं पे आदत की अगर सब वो आ जाए तो उसमें यूज्ड टू लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें, लेकिन इसमें नहीं लगते हैं, ये प्रेजेंट में आता है तो आता है। अब दूसरा जो है वो है, आप इसको कैसे पहचानोगे समझे, अगर कंपटीशन वाले हैं तो उनमें तो ऑप्शनल रहता है, तो उनको क्या देखना है, तो देखना है सब्जेक्ट है या नहीं। सब्जेक्ट है, चलिए ठीक है। अब देखो वर्ब है या नहीं, वर्ब भी होगा 100%। अगर कोई सेंटेंस दिया गया तो 2 चीज़ तो कंफर्म है कि वो होनी ही होनी है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये 2 चीज़ होनी ही होनी है किसी भी सेंटेंस में, नहीं सेंटेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक काम करने वाला, एक जो काम किया जा रहा है, ये 2 चीज़ होना। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जैसे ऑप्शनल कैसे होते हैं, अभी बहुत लोगों का सवाल होगा कि जैसे आप एग्जाम्पल देख, राम बुश, इसमें कुछ है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट है। इसे अगर आप ऑब्जेक्ट दोगे या नहीं दोगे, ये कंप्लीट रहेगा। जैसे आप देख लो, इसके बाद कंटिन्यूअस देखिए, फिर और समझाते हैं आगे, नहीं टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट लिख लो, प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक चीज, अब इसको समझो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर मैं आपको बोल के समझाती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उस शब्द को कहते हैं, मतलब जो काम पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन कब शुरू हुआ ये नहीं पता है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ,
मैं कब से पढ़ा रही हूँ ये चीज़ नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब अभी पढ़ा रही हूँ, अभी चल रहा है पढ़ाई का काम, लेकिन उसके साथ ये भी पता चला है कि पढ़ा रही हूँ तो कब से पढ़ा रही हूँ, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं पास्ट तो इसमें इन्वॉल्व है, पास्ट इन्वॉल्व है ना, तो पढ़ा रही हूँ। अब इसको आप समझो, तो मैंने समझाया क्या कि पास्ट में शुरू हुआ। अब इसका फॉर्मूला लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब। ये वर्ब के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी सब जो यूज होते हैं। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो करना आता है ना, नहीं आता? एक मिनट, निगेटिव और इंट्रोगेटिव पहले आप प्रेजेंट वाला समझ लो। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। इसको कैसे करोगी, इसमें क्या यूज होता है पता है, डू और डज। किसके साथ यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। सिंगुलर के साथ डज वाला क्यों यूज होता है, यस या यस वाला? अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताओ, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यस या यस जोड़ा क्यों जाता है किसी भी सेंटेंस में? आप देखते हो तो अगर आप लोगों के मन में ये आया हो विचार, तो आप लोग ये विचार किए हो, तो हम यस या यस जोड़ते क्यों हैं? उसका रीज़न क्या रहता है? यस या यस जोड़ने का बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि हम सिंगुलर को ना प्लूरल में चेंज करते हैं। सिंगुलर जो नंबर रहता है उसको प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। अब आगे समझो, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें इतना समझे? अब आगे ये पहले फॉर्मूला लिख लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, इसको कर लो, उसके बाद समझाएं। सेंटेंस लिखो आप एग्जाम्पल में, मैं पढ़ा रही हूँ, ये रहा है, रही है, रही हूँ, रहा, ये। इसके बाद मैं क्या हो गया, आई। अब देखो क्या जुड़ता है, आई के साथ क्या जुड़ेगा, एम जुड़ेगा। आई के साथ ये किसके साथ जुड़ते हैं, आई फर्स्ट, यू सेकेंड, यू दे बी सेकेंड आते हैं, क्योंकि तीनों एक ही उसके लिए होते हैं, और आर जो होता है वो थर्ड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। आई एम रीडिंग, सॉरी रीडिंग नहीं, पढ़ा रही हूँ, टीचिंग। इतना समझे? तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसके निगेटिव समझ लो आप। निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में यही जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कंपल्सरी, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है तो नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर इंट्रोगेटिव जो है वो नॉर्मल यस या नो टाइप है, यस या नो टाइप, इंट्रोगेटिव जो है वो यस या नो टाइप है। एक मिनट, यस या नो टाइप है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यस या नो टाइप वाला? तो देखो समझो, वह नहीं पढ़ रहा है। तो देखो, नहीं सॉरी, ये पहले निगेटिव का एग्जाम्पल है, क्या करो पहले निगेटिव का एग्जाम्पल देखो। वह नहीं पढ़ रहा, एग्जाम्पल में क्या करोगे, सब्जेक्ट ही, इज, ही के साथ क्या आएगा, इज एम आर, इज, ठीक, ही इज। अभी क्या है, ये देखा करो आप, नॉट। पढ़ना क्या क्या होता है, रीडिंग हो गया। इसका तो कुछ होता नहीं है, आईएनजी में आ जाता है, वो नहीं पढ़ रहा है। अब आगे समझो इंट्रोगेटिव। झलक नहीं रहा, याद पास्ट वाला हो पाएगा, पास्ट का सोच अलग। क्या देखना, इंट्रोगेटिव पहले यस या नो टाइप बोला, यस या नो टाइप बोला। फॉर्मूला क्या होगा,
देखो अब जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। जब इंट्रोगेटिव आ जाए तो इंट्रोगेटिव को दर्शाने के लिए निगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब होती है एच बी होता है वो आ जाता है आगे। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ। हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म है, ये सब में कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी मेन वर्ब नहीं है, इसके साथ मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके इतना समझे। इसका एग्जांपल देखो, क्या आप पढ़ रहे हो? ये इसमें जो ऐड करो क्वेश्चन मार्क, क्या आप पढ़ रहे हो? तो ये क्या हो गया? एग्जांपल देख लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। यू के साथ क्या जोड़ता है? आर। क्या लिखोगे? आर यू। अब क्या बचा? रीडिंग। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या? पढ़ना, पढ़ाई का काम हो रहा है ना, जो काम हो रहा है वही मेन वर्ब होती है। वर्ब तो ये भी है लेकिन मेन वर्ब कौन सी होती है? जो काम किया जा रहा है। जैसे अभी आप कहोगे कि उसमें प्रेजेंट वाले में डू और डज जब आ जाते हैं तो वो डू डज आने दो, डू डज में कोई डू डज किया नहीं जा रहा है, उसको केवल जोड़ा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह, वो मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब क्या है? जो काम किया जा रहा है। तो रीडिंग, ठीक है ना। अब क्या बचा? जो सबसे मेन है, सबसे मेन है। अभी इसमें बताओ छूटा क्या है? अभी तो यहाँ पे 50% लोग यही कहेंगे कि कुछ नहीं छूटा, हो गया। दिमाग लगाओ, इसमें छूटा है क्वेश्चन मार्क, सबसे मेन। अगर इसको छोड़ दिए तो क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे कर देंगे। एग्जामिनर जब आप लिख के आओगे आपको दे दिया गया कि इसका ट्रांसलेशन करना है, आप ट्रांसलेशन कर दिए, मेन चीज़ भूल गए। तो वो मेन चीज़ जब आप भूल जाओगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो ये मेन चीज़ नहीं भूलनी है। और समझते हैं WH टाइप। क्या समझेंगे? WH टाइप। अब WH टाइप को कैसे डिफाइन करोगे? WH टाइप होता क्या है? देखो WH टाइप वो होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं जिसमें व्हाई, whom, हाउ ये सब आ जाएं। मतलब WH से शुरू होने वाले वर्ड्स आ जाएं। W या H दोनों नहीं कहेंगे कि हाउ में तो है ही नहीं। हाँ, जैसे इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? WH टाइप वर्ड, फिर क्या आएगी? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? सॉरी WH टाइप के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब की ING फॉर्म। ING फॉर्म सब में रहेगी, आप लोग समझ रहे हो ना। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला। कॉन्टिन्यूअस में WH टाइप वाले को कैसे आप सॉल्व करोगे? तो कैसे सॉल्व करोगे WH टाइप वालों को? ऐसे ही जैसे बता रहे हैं। देखिए WH वर्ड, पहले आप एक एग्जाम्पल नोट करो। एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो? मेन चीज इसमें कुछ भूल गए। आप क्या कर रहे हो? रही रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस तो है ही। अब समझो, सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। क्या को क्या कहते हैं? व्हाट। अब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आर। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट यू। यू के साथ तो सब लोग समझ गए होंगे ना कि आर क्यों लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे डू और डज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। डू जो है अब यहाँ पे मेन वर्ब आ गया जब उसे करना के फॉर्म मिल गया। अभी पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? जो क्वेश्चन वर्ड है यही तो है कि क्या कर रहे हो। क्या जब आ गया तो ये जब इसमें जब करना की इंग्लिश जब आ जाए तो यहीं पे यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। अब आगे समझ लो, कॉन्टिन्यूअस हो गए, परफेक्ट। एक चीज भूल गए,
कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं प्रोग्रेसिव। ये कॉन्टिन्यूअस का एक साइनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं, साइनोनिम्स के। ठीक, कॉन्टिन्यूअस का एज लाइक एज साइनोनिम्स प्रोग्रेसिव वर्ड यूज होता है। प्रोग्रेसिव वर्ड क्यों रखा गया? कॉन्टिन्यूअस जब आप बोलते हो ना तो बोलो कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअसली जो चलो। प्रोग्रेसिव का मतलब भी सेम थिंग है, जो लगातार प्रोग्रेस करता चला जा रहा है, जो लगातार चलते चला जा रहा है। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस को उसके में उसके साइनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए बताते हैं तीसरा क्या गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चों। क्यों कंफ्यूजन की बात है ना कि देखो अभी आपसे कहा जाए कि मतलब इसमें कंफ्यूजन का जो रीजन होता है वो ये होता है कि पूछते हैं कि ये बताइए कि परफेक्ट में भी वही हुआ ना कि पास्ट में चला गया, हम चुके हैं, कर चुके हैं, खत्म हो चुका है ना। और पास्ट में क्या है, वही होता है कि जो काम बीत चुका है। तो देखो अंतर जो है वो टाइम का होता है। टेंस क्या है? टाइम है ना। अंतर जो है वो टाइम का होता है। इसमें क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन जस्ट अभी खत्म हुआ है, कुछ सेकंड पहले, अभी इसी वक्त कुछ सेकंड पहले खत्म हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बीत चुका है टाइम, जो कुछ सेकंड पहले शुरू हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसका साइनोनिम भी यूज होता है रिफ्लेक्टिव। इसमें आप जल्दी जल्दी देख लो क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज होते हैं, ठीक है ना। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इसमें आप जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, वहाँ पढ़ाई कर चुका है और पढ़ाई कर चुका है। वह पढ़ाई कर चुका है जब आप आ गया तो पहले तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, ही का क्या हो गया, वह का क्या हो गया, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ही के साथ हैज होगी, सिंगुलर वाले के साथ हैज, प्लूरल वाले के साथ हैव, तो क्या होगा, ही हैज। अब क्या आया? कर चुका है, पढ़ाई आ गया ना। तो रीड की फॉर्म नहीं होती है, रीड राइट रेड ऐसे पढ़ते हैं इसको, इसकी फॉर्म नहीं होती है, रीड को रीड ही बोलते हैं। हो गया। अब इसके आप निगेटिव तो कर ही लोगी, मैं फार्मूले जल्दी जल्दी पहले बता दूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग फार्मूले लिख लो, सेंटेंस तो हो जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। निगेटिव देखो, निगेटिव कैसे करोगे? निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है क्या? नॉट वर्ड, ठीक है ना। निगेटिव जब करोगे तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, दोनों वर्ब के बीच में एक तरह रह जाएगी, इसको तुम लिखो नॉट नाम की तरह रहेगी, ठीक है ना। तो अब इसके एक एग्जाम्पल जल्दी देखो। वह स्कूल नहीं गया, हाँ सॉरी गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगाओ या न लगाओ, यहाँ पे अगर पास्ट में बता रहा है लगा है तो ये प्रेजेंट में आएगा। तो अब इसको भी जल्दी 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 कर लो। ही को क्या कहेंगे? ही के साथ क्या लगता है? हैज के बाद क्या लगेगा? नॉट। अब क्या लगेगा? गया, गो वेंट गॉन, ठीक है ना। अब क्या करोगे? कहाँ नहीं गया है? स्कूल, समझे। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, सॉरी टू लगेगा, स्कूल के साथ टू लगता है। इसके बाद आ जाओ इंट्रोगेटिव पेज, जल्दी इंट्रोगेटिव पे आ जाओ। अब इंट्रोगेटिव को सही से समझोगे, इंट्रोगेटिव को समझा रहे हैं ना। यस नो टाइप लिख लो, यस नो वाला, और ये WH वाला, ठीक। अब इसका क्या फार्मूला होगा? सब सॉरी बार बार गलत हुआ। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब बीत चुकी, हो चुका। अब सब्जेक्ट के बाद अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, अब क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब। और एक चीज समझ लो, अगर यस नो टाइप निगेटिव है, अगर यस नो टाइप निगेटिव है तो यहीं पे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट। मेन वर्ब हो गया, अब क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। इतना समझे। अब WH वाला देखो, पहले क्या लिखोगे, WH वर्ड, या फिर जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक बार सब्जेक्ट के पहले आ गई फिर अंदर नहीं जाती है, तो पहले ही रहती है, उसके बाद नहीं हो पाएगी। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में थर्ड फॉर्म रहेंगी। ये थर्ड फॉर्म नोट डाउन करते जाना, ये थर्ड फॉर्म सब में रहेगा, ठीक। इतना समझे। क्या हो गया, इन सबको जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी इसके क्या ले लो, जल्दी जल्दी नोट्स बना लो। अभी देखो, अगर WH वाले निगेटिव हो रहा है, WH टाइप में क्या हो जा रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो क्या करोगे, नॉट कहाँ ऐड होगा, नॉट यहीं पे यूज होगा। नॉट तो क्या करेगा, मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। अब दोनों वर्ब नहीं है, पहले क्या था, दोनों वर्ब के बीच में दरार बन के आ रहा था, इस वक्त सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में दरार बन के आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। पढ़ाई को जो है ना बोरिंग वे में मत पढ़ा करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा करो, आप लोगों की आदत बढ़े। नहीं तो ऐसे ही बोरिंग बोरिंग पढ़ोगे तो कहाँ समझ में आएगा। चलो फिर आगे लास्ट में बचा है वो समझ लो, फिर कल बताएंगे पास्ट, ठीक है ना। पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, प्रिफेक्टिव प्रोग्रेसिव। लेकिन एक और देख लो, जो कंपटीशन वाले हैं या फिर और किसी चीज़ का बैंकिंग वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें दो टेंसों को मिला करके बताया जाता है, तो उसमें कभी भी उसमें आपको ऑप्शन में देंगे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रिफेक्टिव प्रोग्रेसिव। तो आपको क्या करना है, प्रिफेक्टिव प्रोग्रेसिव पे किसी भी हाल में टिक नहीं करना है, क्योंकि वो टेंस नहीं है, वो केवल परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के एस साइनोनिम्स है केवल, और कुछ नहीं है। वो टेंस नहीं है, टेंस में मत लिख देना उसको। चलो आगे देखो, इसका क्या होगा फार्मूला, जल्दी जल्दी लिखो। फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, परफेक्ट वाली आएगी, क्योंकि ये दो का समन्वय है। क्या है, दो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिल है यहाँ पे, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगा देते हैं, नहीं तो आप समझोगे कैसे। तो क्या वर्ड जुड़ता है, बीन, और उसके बाद आ जाती है मेन वर्ब, इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस जो टाइम दिया गया है। समझे कि नहीं, समझ गए, जो टाइम दिया गया नहीं। अभी इसका एक एग्जांपल देख लो, वहाँ 2 साल से 1 मिनट, थोड़ा एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो रही है। वह 1 घंटे से क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। वह 1 घंटे से निबंध लिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो ही लगाओ, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, हैज के बाद क्या लगेगा, बीन, बीन के बाद क्या लगेगा, इसमें देखो मेन वर्ब क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, राइटिंग, आईएनजी फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, एसे। उसके बाद सिंसियर और कौन से 1 घंटे हैं, कंफर्म है 1 घंटे से लिख रहा है, मतलब अभी जो लिख रहा है, तो इसका मतलब अभी पीछे जो 1 घंटा बीत गया उसे भी लिख रहा होगा। तो क्या लिखोगे, फॉर, फॉर लगेगा, फॉर एंड और। इसको हावर नहीं पढ़ते हैं बहुत लोग, इसको हावर पढ़ते हैं, इसको कहते हैं और, क्या कहते हैं और, ठीक है ना। अब इसी तरह निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी होगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी।
कल के वीडियो में मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप कमेंट में बताओगे मुझे। इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव का फार्मूला भी बनाओगे, एक एक एग्जाम्पल भी अपने मन से करके कमेंट में बताओगे। कल हो सके तो मैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बता के तब पास्ट में बताऊँगी। ठीक, थैंक यू सो मच।